पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद शहर अपने शबाब पर था, रोशनियों से जगमगाता, बाजारों में सौदागर अपनी दुकानों पर बैठे थे और मस्जिदों से अजान की सदाएं गूंजती थीं। उसी बगदाद में एक नेक दिल और ईमानदार ताजिर रहा करता था, जिसकी उम्र 30 बरस थी और जिसका नाम लोग बड़े अदब से लिया करते थे। उसके चेहरे पर सुकून था, चाल में सादगी और कारोबार में ऐसी ईमानदारी कि पूरा शहर उसकी मिसाल देता। अल्लाह ने उसे माल दौलत की कोई कमी न दी थी, मगर उसका दिल हमेशा गरीबों और मजबूरों के लिए पिघलता रहता। वह जब भी कमाता तो एक हिस्सा छुपा कर रखता, ताकि उसे सदका और खैरात में लगा सके। उसके घर के आंगन में हर रोज भूखे और बेबस लोग खाना खाकर दुआएं देते, लेकिन उसके घर में सब लोग उसके इस अंदाज से खुश न थे। उसकी बीवी, जो हुस्न और जीनत की शौकीन थी, अक्सर उसे ताने देती, इतना कमाते हो और आधा गरीबों में बांट देते हो। कभी अपने घर के बारे में भी सोचा है? कभी मेरे गहनों और कपड़ों के बारे में भी सोचा है? लोग कहते हैं कि ताजिर है, मगर घरवाली को सजा धजा कर रखना भी नहीं आता। मगर ताजिर उसकी बातों का जवाब मुस्कुरा कर देता और कहता, बीवी, ये माल मेरा नहीं है, अल्लाह का है, और अल्लाह का दिया हुआ माल अगर उसी की मखलूक पर खर्च हो जाए तो उससे बड़ी नेमत क्या होगी। बीवी नाखुश होती, मगर उसके दिल में यह भी था कि वह अपने शौहर की नेक दिली को गहराई से जानती थी, इसीलिए अक्सर खामोश हो जाती, पर तानों का सिलसिला जारी रखती। ताजिर के यहाँ एक नौकर भी था, 20 बरस का एक गरीब लड़का, जिसका नाम लोग भूल चुके थे, बस उसे नौकर कहकर पुकारते। उसके कपड़े फटे पुराने, चेहरे पर थकान और आंखों में मजबूरी की परछाइयां। उसकी बूढ़ी मां बिस्तर पर पड़ी थी, बीमार और बेबस। वह हर रोज अपने मालिक से चुपचाप कुछ पैसे बचाकर मां की दवा के लिए ले जाता, मगर दवा पूरी न पड़ती। कई बार वह रात को रोते रोते सो जाता, मगर सुबह उठकर वही मुस्कान लिए काम में जुट जाता। ताजिर उसके हालात जानता था, मगर उसकी इज्जत का ख्याल रखते हुए कभी खुलकर बात नहीं करता था। एक रोज का वाकया है, बाजार से लौटते वक्त ताजिर की मुलाकात एक दरवेश से हुई। दरवेश की शक्ल नूरानी थी, आंखों में अजब सी गहराई और चाल में ऐसी सादगी मानो वह इस जहां का नहीं, किसी और दुनिया का बाशिंदा हो। उसने ताजिर को सलाम किया और कहा, अल्लाह ने तुझे माल दिया है और ईमान दिया है, ले यह अमानत मेरे पास है, इसे संभाल कर रख, मगर सुन, इसे किसी से बयान मत करना, किसी को मत दिखाना, यहां तक कि अपने घर वालों को भी नहीं। यह अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। ताजिर ने बिना झिझक अमानत अपने पास रख ली। उसने देखा कि वह एक छोटा सा थैला है, भारी भी नहीं, हल्का भी नहीं, मगर उसकी पकड़ में एक अजीब सी गर्मी और रूहानी सुकून था। ताजिर ने अमानत ले ली और दरवेश ने दुआ देकर रुखसत ली। उस रोज से ताजिर का दिल और भी मुलायम हो गया। उसने नौकर की हालत देखी और ज्यादा रहम आया। नौकर की मां की बीमारी बढ़ रही थी और ताजिर ने उसे कहे बिना ही कई बार डॉक्टर और दवा का इंतजाम कर दिया। नौकर रोता हुआ उसके कदमों में गिर पड़ा, मगर ताजिर ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, यह सब अल्लाह का है, मेरे हाथों से तुझे पहुंचा है, वरना मैं भी क्या हूं। मगर घर के अंदर का माहौल अलग था। ताजिर की बीवी औरतों की महफिल में जाती और कहती, देखो जरा, मेरा मियाँ तो आधा पैसा उन लोगों में बांट देता है जिनका कोई नामो निशान नहीं, और मैं यहाँ सादा कपड़े पहनकर बैठी रहती हूँ, और ऊपर से ये नौकर को भी इतना सिर पर चढ़ा रखा है कि उसकी हर जरूरत पूरी कर देता है। धीरे धीरे उसके दिल में जलन और शक बैठने लगा। एक दिन उसने चुपके से ताजिर का पीछा किया। ताजिर बाजार से लौटा और अपने कमरे में गया। उसने दरवाजा बंद किया और वह अमानत का थैला अपने अलमारी के पीछे रखाया। बीवी ने आधी खुली आंखों से यह सब देख लिया। उसके दिल में ख्याल आया, लगता है मेरे शौहर ने कोई खजाना छुपा रखा है, मुझे तंग रखते हैं और सब गरीबों को बांटते हैं और असली दौलत छुपा कर रखते हैं। उस रात वह देर तक करवटें बदलती रही। उसके जहन में बार बार वही सवाल उठता, ये थैला क्या है, इसमें क्या है, और उन्होंने मुझसे क्यों छुपाया है। मगर ताजिर ने कभी एक लफ्ज भी नहीं कहा। इधर नौकर की मां की हालत और बिगड़ रही थी। वह कमजोर आवाज में बेटे से कहती, बेटा, अल्लाह सब देखता है, कभी किसी की उम्मीद मत तोड़ना। अगर तेरा मालिक नेक है तो समझ ले वह अल्लाह का भेजा हुआ सहारा है। नौकर रोते हुए मां के हाथ दबाता और कहता, अम्मा, दुआ करो कि मैं कभी अपने मालिक का एहसान भूल न जाऊं। लेकिन ताजिर की बीवी की आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, इस अमानत में क्या है।
उस रात ताजिर की बीवी नींद में भी बार बार करवटें बदलती रहीं। उसकी आंखों के सामने वही मंजर घूमता रहा जब उसने अपने शौहर को बाजार से लौटकर कमरे में जाते और अलमारी के पीछे कोई थैला रखते देखा था। उसके दिल में आग सी लगी हुई थी। ये शख्स दिन रात गरीबों पर दौलत लुटाता है और मुझे कहता है सब्र करो, मगर खुद अपनी असली दौलत छुपा रखी है। न जाने इसमें सोना है, चांदी है या कोई अनमोल हीरे जवाहरात। उसका शक हर लम्हा गहरा होता जा रहा था, मगर ताजिर को इस बात की खबर तक न थी। वह अपनी फिक्र में डूबा हुआ था। हर रोज की तरह सुबह उठकर नमाज अदा करता, मस्जिद जाता और लौटकर गरीबों की मदद के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करता। दूसरी तरफ नौकर की मां की हालत नाजुक से नाजुक होती जा रही थी। उसकी सांसें उखड़ती थीं। कभी कभी तो यूं लगता मानो आखिरी वक्त आ गया हो। नौकर अपनी मां के लिए परेशान था, मगर उसके पास इलाज के लिए काफी पैसे नहीं थे। उसी बीच ताजिर ने चुपके से उसका हाल जाना और एक हकीम को भेजा। नौकर की आंखें भीग गईं, मगर ताजिर ने बस इतना कहा, बेटा, जब भी किसी मजबूर के लिए रास्ता निकल आए, समझ लेना कि अल्लाह ही उसका इंतजाम करता है। नौकर को मालूम था कि उसका मालिक सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उसके लिए अल्लाह का करम है। मगर ताजिर की बीवी को यह सब और खटकने लगा। वह देखती कि उसका शौहर नौकर की मां के लिए दवा दारू का बंदोबस्त कर रहा है, नौकर के खाने पीने का ख्याल रख रहा है और खुद भी रोज लोगों में सदका बांटता है। उसके दिल में यह ख्याल पनपने लगा, न जाने इस नौकर और उसके घर वालों में ऐसा क्या है कि मेरा शौहर इन्हें इतना चाहने लगा है। कहीं यह थैला भी इन्हीं के लिए तो नहीं रखा गया। उसकी आंखों में जलन थी और दिल में बेचैनी। एक दिन ताजिर बाजार गया तो बीवी ने मौका देखकर अलमारी खोली। उसने कपड़ों को एक एक करके हटाया और उस थैले तक पहुंच गई। उसने थैला उठाया तो अजीब सा एहसास हुआ। थैला बहुत भारी भी नहीं था और बहुत हल्का भी नहीं। उसे लगा जैसे इसके भीतर कोई रहस्य छुपा है। उसने थैला खोलने की कोशिश की, मगर थैले पर ऐसी गिरहें लगी थीं कि कोई आम इंसान बिना काटे खोल ही ना सके। उसने सोचा, लगता है इस गिरह में भी कोई राज है। क्यों नहीं मेरा शौहर इसे मुझसे छुपाता? क्या मुझे इस घर की मालकिन नहीं समझा गया? उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर इन आंसुओं में प्यार कम और गुस्सा ज्यादा था। उसने थैला वापस रख दिया, मगर अब उसकी तड़प और बढ़ गई थी। इधर ताजिर को भी दिल के अंदर एक अजीब सी कसक महसूस होती थी। उसे लगता था जैसे कोई इस अमानत की तरफ खींच रहा है। दरवेश की बातें उसके कानों में गूंजती रहती, किसी को मत बताना, किसी से बयान मत करना, ये अमानत अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। ताजिर बार बार सोचता, क्या मेरी बीवी को शक तो नहीं हो गया? अगर हो गया तो क्या वह इस अमानत को छेड़ेगी या अल्लाह न करे इसे खोलेगी? मगर फिर वह अपने रब पर भरोसा करता और चैन की सांस लेता। शाम का वक्त था। घर के आंगन में चिराग जल रहे थे। नौकर अपनी मां के लिए दवा लेकर लौटा था और उसका चेहरा कृतज्ञता से चमक रहा था। वह ताजिर के पास आया और रोते हुए कहा, मालिक, अगर आप न होते तो शायद मेरी मां आज जिंदा न होती। आपकी नेकी का बदला तो अल्लाह ही दे सकता है। ताजिर ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह सब मेरे बस की बात नहीं, यह अल्लाह की नेमत है। जो तुझे मिल रहा है वह उसी का लिखा है। लेकिन उसी वक्त ताजिर की बीवी पर यह मंजर बिजली की तरह गिरा। उसने पर्दे के पीछे से यह सब सुना और उसके दिल में शक की आग और भड़क गई। उसने सोचा, मेरा शौहर इस नौकर और उसकी मां पर इतना खर्च करता है और मेरे लिए कहता है सब्र करो। क्या मालूम वह थैला भी इन्हीं के लिए रखा हो? अगर ऐसा है तो क्या मैं इस घर में सिर्फ नाम की रानी हूं? असली इख्तियार तो कहीं और है। उसके चेहरे पर गुस्से और जलन की लकीरें गहरी हो गईं। रात का वक्त था। ताजिर सो चुका था। नौकर अपनी मां के पास था, मगर ताजिर की बीवी जाग रही थी। उसकी आंखें बार बार अलमारी की तरफ उठती थीं, जहां वह रहस्यमयी थैला रखा था। उसके दिल में यह आवाज उठती, अगर मैं इस थैले का राज जान लूं तो शायद मैं अपने शौहर की असली हकीकत समझ सकूं। मगर दरवाजा बंद था और थैले की गिरह भी ऐसी थी कि बिना तोड़े खुल ही न सकती थी। वह तड़पती रही मगर सो न सकी। सुबह का उजाला फैल रहा था। बगदाद की गलियों में बाजार सजने लगे थे। दुकानों के आगे रंग बिरंगे कपड़े टांगे जा रहे थे और मस्जिद से फजर की अजान की मीठी सदा गूंज रही थी। ताजिर हमेशा की तरह नमाज पढ़कर लौटा तो उसके चेहरे पर सुकून की चमक थी, मगर उसकी बीवी की आंखों में अब भी बेचैनी और बेकरारी थी। वह लगातार रात के वाकये को सोचती रही थी। उसका दिल कह रहा था कि उस थैले में जरूर कोई बड़ा राज छुपा है, मगर जुबान पर उसने कुछ न लाया। बस ताजिर के चेहरे को ध्यान से देखती रही।
मानो उसके हाव भाव से कोई छुपी हुई बात पकड़ लेगी। ताजिर अपनी बीवी की आंखों की बेचैनी को पढ़ तो रहा था, मगर खामोश रहा। उसके दिल में दरवेश की बातें ताजा थीं। ये अमानत तेरे ईमान की आजमाइश है। अगर तूने इसे संभाल लिया तो अल्लाह तेरे सदक़े को और बरकत देगा। ताजिर को यकीन था कि उसके लिए अब सबसे बड़ा इम्तिहान घर के अंदर ही शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ नौकर की मां की हालत में थोड़ी सी सुधार आई थी। हकीम ने कहा कि अभी लंबा इलाज करना होगा। नौकर का चेहरा राहत से चमक उठा। उसने मालिक को देखकर कहा, मालिक, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी मदद से मेरी मां की सांसें चल रही हैं। ताजिर मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं सिर्फ जरिया हूं, असल मददगार तो अल्लाह है। तू भी हर वक्त उसकी याद में रहा कर। नौकर की आंखें डबडबा गईं। लेकिन ताजिर की बीवी ने यह सब फिर से सुना। उसके दिल में गुस्से की आग और तेज हो गई। वह सोचती, एक नौकर और उसकी मां के लिए इतना सब कुछ, और मैं इस घर की मालकिन होकर भी हर रोज ताने सुनूं कि सब्र करो, तकल्लुफ मत करो। आखिर क्यों? क्या वजह है कि यह शौहर हर गरीब के लिए इतना पिघलता है? और यह थैला, यह अमानत, इसमें आखिर क्या है? रात को उसने फिर कोशिश की। जब ताजिर गहरी नींद में था, उसने अलमारी खोली और थैला निकाला। उसने थैले की गिरह को खोलने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने धागों को खींचा, उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा हुआ, मानो कमरे में कोई अदृश्य परछाई खड़ी हो। उसे ऐसा लगा जैसे कोई आंखें उसे घूर रही हों। उसके हाथ कांपने लगे और उसने थैला वहीं वापस रख दिया, मगर नींद उसकी आंखों से फिर कोसों दूर हो गई। अगली सुबह ताजिर बाजार से लौट रहा था कि अचानक रास्ते में वही दरवेश फिर दिखाई दिया। इस बार उसकी आंखों में गहरी चमक थी और आवाज में अजीब सख्ती। उसने ताजिर से कहा, ओ ताजिर, तेरी अमानत का हाल कैसा है? क्या तूने उसे सही तरह संभाला है? देख, यह सिर्फ तेरे लिए नहीं, तेरे घर के लिए भी इम्तिहान है। अगर तेरे घर के किसी शख्स ने इस अमानत को हाथ लगाया तो समझ ले, मुसीबत दरवाजे पर खड़ी है। ताजिर का दिल दहल गया। उसने दरवेश से कहा, हजरत, मैंने तो इसे किसी को नहीं दिखाया, मगर बीवी की आंखों में एक अजीब सा शक देख रहा हूं। दरवेश मुस्कुराया और बोला, यही तो आजमाइश है। तू देख किसका दिल मजबूत रहता है और किसका दिल लालच में बहक जाता है। उस दिन से ताजिर की बेचैनी और बढ़ गई। वह जब भी घर लौटता तो सबसे पहले अलमारी देखता कि अमानत सही सलामत है या नहीं। उसकी बीवी अब उसकी इस बेचैनी को और गौर से देखने लगी। उसके दिल में यह यकीन पक्का हो गया कि इस थैले में जरूर कोई दौलत छुपी है। दूसरी तरफ नौकर को भी एक बार उस थैले की झलक दिख गई थी। वह घर का काम कर रहा था, तभी उसने गलती से अलमारी का दरवाजा खुला पाया और भीतर चमड़े का थैला देखा। उसके दिल में कोई लालच नहीं उठा, बल्कि उसके दिल में ख्याल आया, यह जरूर मालिक की कोई अमानत होगी, वरना वो इसे इतनी हिफाजत से क्यों रखते। उसने अलमारी बंद कर दी और किसी से कुछ न कहा। मगर उसी रात ताजिर की बीवी ने ठान लिया, कल रात चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस थैले को खोल कर रहूंगी। अगर इसमें सोना चांदी है तो मैं जानना चाहती हूं कि क्यों मेरा शौहर इसे मुझसे छुपाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा साया उतर आया था, जलन, शक और लालच का साया। दिन गुजरते गए और ताजिर की इम्तिहानें और गहरी होती चली गईं। बगदाद के बाजार में उस दिन बड़ी हलचल थी। दूर दराज के काफिले आए थे और उनमें से एक काफिले के साथ ताजिर ने सौदा किया। अल्लाह ने उस सौदे में उसे अच्छा खासा मुनाफा अता किया। बाजार में उसके दोस्त और साथी ताजिर उसे दुआएं देते और कहते, मुबारक हो, ये तो बहुत बड़ा नफा हुआ है। मगर जब शाम ढली और वह अपने घर लौटा तो उसके चेहरे पर वही पुराना सुकून था। न कोई गुरूर, न कोई लालच। उसने मुनाफे का हिसाब किया, जितना असल माल पर उसका हिस्सा था उतना अपने पास रख लिया और बाकी का हिस्सा गरीबों और मजलूमों में बांट दिया। मस्जिद के बाहर भूखों को खाना खिलाया, अनाथों को कपड़े दिए और अपने नौकर की बीमार मां के लिए भी खास दवा मंगवाई। ये सब देखकर उसकी बीवी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने ताजिर से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना बड़ा मुनाफा हुआ और तुमने उसका आधा भी घर के लिए नहीं रखा। दूसरों के बच्चों के लिए कपड़े, दूसरों की मां के लिए दवा, और हमारे लिए क्या? तुम्हें मेरे गहनों का ख्याल नहीं, मेरे कपड़ों का ख्याल नहीं, यहां तक कि अपने घर की इज्जत का भी ख्याल नहीं। लोग कहते हैं ताजिर हो, मगर तुम्हारे घर वाले ही तंगी में रहते हैं। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं और आवाज इतनी ऊंची थी कि घर के कोनों में गूंज उठी। ताजिर ने हमेशा की तरह नरमी से जवाब दिया, बीवी, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, मैं सिर्फ अमानतदार हूं।
अगर ये दौलत अल्लाह की मखलूक पर खर्च हो जाए तो इससे बढ़कर और कौन सी खुशकिस्मती होगी। दुनिया का माल तो फानी है, मगर दूसरों की मदद से जो दुआ मिलती है वो हमेशा रहती है। मगर इस बार उसकी बीवी ने नरम जवाब पर भी जरा असर न लिया। गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसने पहली बार ताजिर को धमकी दी। वह चीख कर बोली, मुझे अब ये सबक और समझाइशें नहीं चाहिए। तुम मेरे लिए शौहर हो, है ये जानने का कि उस अलमारी में रखा थैला क्या है। हाँ, वही थैला जिसे तुम दिन रात संभालते फिरते हो। अगर तुमने आज नहीं बताया कि उसमें क्या है तो मैं सब गांव वालों को बता दूंगी। सबको बता दूंगी कि मेरे शौहर ने अपने घर की मालकिन से राज छुपा रखा है। लोग हंसेंगे तुम पर, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ताजिर का दिल एक पल के लिए कांप गया। दरवेश की बातें उसके कानों में गूंज उठी। किसी को मत बताना, किसी को भी नहीं। उसकी बीवी की आंखों में जलन और शक की आग धधक रही थी। ताजिर ने आंखें झुका लीं और खामोश हो गया। उसकी खामोशी ने उसकी बीवी के शक को और भी गहरा कर दिया। उस रात के बाद से ताजिर का दिल और बेचैन रहने लगा। उसकी आंखों में नींद खो गई थी। हर वक्त यही ख्याल घूमता कि कहीं उसकी बीवी वाकई सबके सामने राज न खोल दे। उसने अपने रब के सामने सजदा किया और रोते हुए दुआ की, ऐ अल्लाह, तू मेरी बीवी को हिदायत दे, उसके दिल से लालच और जलन को निकाल दे। उसे समझा दे कि ये दौलत का राज मेरे बस का नहीं है, कि तेरी अमानत है। मैं सिर्फ तेरे इम्तिहान का बंदा हूं। उसकी दुआओं में सच्चाई थी, मगर उसके दिल पर बोझ बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। ताजिर बाहर आया तो वही बुजुर्ग दरवेश खड़े थे जिन्होंने उसे वह रहस्यमयी अमानत दी थी। उनकी आंखों में नूर था और चाल में वही पुरानी सादगी। उन्होंने दरवाजे के अंदर कदम रखा ही था कि अचानक ताजिर की बीवी वहां आ पहुंची। उसने बुजुर्ग को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर गुस्से में कहा, तुम कौन हो? क्यों बार बार मेरे घर आते हो? क्या राज है तुम्हारे और मेरे शौहर के बीच? निकलो यहां से। मुझे तुम्हारे जैसे फकीरों से कोई वास्ता नहीं। उसने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया और दरवेश को बाहर धकेल दिया। ताजिर का दिल कांप उठा। उसने दौड़कर दरवेश से माफी मांगना चाहा, मगर दरवेश ने बस मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह आजमाइश और गहरी होने वाली है। सब्र रख और अमानत को संभाले रख। याद रख, राज को उजागर करना तेरे लिए हलाकत का सबब बन जाएगा। इतना कहकर वह बुजुर्ग चले गए। ताजिर की आंखें नम हो गईं। कुछ और दिन गुजर गए, मगर बीवी का गुस्सा ठंडा होने के बजाय और भड़क उठा। उसने कई बार ताजिर से पूछा, बताओ उस थैले में क्या है? मगर ताजिर ने हमेशा की तरह खामोशी अख्तियार की। उसके दिल में दरवेश की ताकीद गूंजती रहती, किसी को मत बताना। फिर एक रात जब घर के सब लोग सो चुके थे, बीवी ने फिर ताजिर से वही सवाल किया। उसकी आंखों में अब गुस्से से ज्यादा जुनून था। उसने कहा, अगर आज भी तुमने नहीं बताया तो कल सुबह मैं सब गांव वालों को बुलाऊंगी और उनका सामना तुम्हारे साथ कराऊंगी। फिर तुम देखना कि तुम्हारी इज्जत का क्या हाल होता है। ताजिर ने लंबी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने अब भी चुप्पी नहीं तोड़ी। अगली सुबह सूरज जैसे ही निकला, ताजिर की बीवी ने अपने इरादे पर अमल कर डाला। उसने गांव के मर्द औरतों को बुलाया और सबके सामने जोर से कहा, सुनो, मेरे शौहर ने अपने घर में एक राज छुपा रखा है। एक थैला जिसे वह अलमारी में बंद करके रखता है। वह कहता है यह अमानत है, मगर कभी मुझे तक को नहीं बताता कि इसमें क्या है। आज मैं तुम सबको बताती हूं कि मेरे शौहर का राज यही थैला है। न जाने इसमें सोना है, चांदी है या कोई और दौलत, मगर उसने मुझसे छुपा रखा है और इस राज को छुपाकर वह मेरी बेइज्जती कर रहा है। गांव वाले हैरान होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सबकी निगाहें ताजिर की तरफ उठी। ताजिर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके होंठ सूख गए थे, मगर उसने फिर भी खामोशी अख्तियार की। उसके दिल में सिर्फ एक दुआ थी, ऐ अल्लाह, तू ही इस इम्तिहान से मुझे सलामत निकाल। गांव में फैली यह खबर अब सरहदों को पार कर चुकी थी। लोग चौपालों में बैठकर ताजिर के राज की बातें करने लगे। उसके घर में जरूर कोई खजाना छुपा है। नहीं, शायद कोई गुप्त ताकत का मामला है। नौकरों तक से छुपाता है, बीवी को भी नहीं बताता। जरूर कोई बड़ी साजिश होगी। और इन तमाम अफवाहों ने आखिरकार बगदाद के बादशाह अकबरुद्दीन तक रास्ता पा लिया। बादशाह अकबरुद्दीन एक सख्त मिजाज और इंसाफ पसंद हाकिम था। उसने दरबार में खबर सुनी तो भौहें तन गईं। उसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ, उस ताजिर को मेरे सामने लाओ। अगर वह अमानत में कोई धोखा कर रहा है तो उसको ऐसी सजा दूंगा कि सारी बगदाद देखें। शाम को ताजिर अपने घर में बैठा हुआ था कि अचानक सिपाही दरवाजा पीटते हुए अंदर घुसे।
उन्होंने कहा, बादशाह अकबरुद्दीन ने तुझे बुलाया है, अभी इसी वक्त चल। ताजिर ने बिना किसी सवाल जवाब के सर झुकाया और उनके साथ चल पड़ा। उसका चेहरा जर्द था, मगर आंखों में अजूबा सा सुकून। दरबार भरा हुआ था। बादशाह अपने तख्त पर बैठा, बगल में वजीर और चारों तरफ अमीर उमराव। भीड़ में गांव वाले भी जमा थे, जिनके बीच ताजिर की बीवी भी बैठी थी, आंखों में जलन और ठाठे मारता गुस्सा। बादशाह ने ताजिर को देखा और गरजते हुए कहा, ओ ताजिर, तेरे बारे में खबर आई है कि तूने अपने घर में एक रहस्यमयी थैला छुपा रखा है। बताओ, उसमें क्या है, वरना समझ लो कि मेरी सल्तनत में राज छुपाने की सजा मौत है। सारा दरबार खामोश था। सबकी निगाहें ताजिर पर थीं। उसकी बीवी की सांसें तेज थीं, मानो वह इसी पल चाहती हो कि राज फाश हो और उसके गुस्से को ठंडक मिले। मगर ताजिर ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, बादशाह सलामत, यह थैला मेरे पास अमानत के तौर पर रखा गया है। इसमें क्या है यह मुझे बताने की इजाजत नहीं। अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं इसे बयान नहीं कर सकता। बादशाह की आंखों में आग भर आई। वह गरज कर बोला, तो फिर सुन, मैं तुझे मौत की सजा सुनाता हूं। कल सुबह तेरे सिर पर तलवार गिरेगी और तेरा राज मेरे हाथ खुलेगा। दरबार में खुसर पुसर मच गई। लोग फुसफुसाते, कैसा अजीब शख्स है, मौत सामने खड़ी है और फिर भी राज नहीं बताता। उसी वक्त अचानक दरबार के दरवाजे खुले और वही नूरानी दरवेश दाखिल हुए। उनके चेहरे पर चमक थी और आंखों में ऐसा नूर कि सबकी निगाहें झुक गईं। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, रुक जाओ ए अकबरुद्दीन, ये ताजिर गुनाहगार नहीं बल्कि अमानतदार है। मैंने ही इसे यह थैला दिया था और इसे ताकीद की थी कि किसी से बयान न करे। यह उसका इम्तिहान था और इसने सब्र और अमानतदारी में कामयाबी हासिल की। सारा दरबार दंग रह गया। बादशाह की आंखों में हैरत थी। उसने पूछा, तो इसमें क्या है और तू कौन है? दरवेश मुस्कुराए और बोले, मैं अल्लाह का एक फकीर हूं। यह थैला सोने चांदी का नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का इम्तिहान है। इसमें दुनिया की कोई दौलत नहीं बल्कि अल्लाह के नाम की ताबीज है। यह देखने में मामूली है, मगर इसकी हिफाजत करना, लालच और जलन से बचाना और राज को अमानत समझकर संभालना ही इस ताजिर का इम्तिहान था। और देखो, इसने अपनी जान को दांव पर लगाकर भी अमानत का राज नहीं खोला। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। फिर हर तरफ से आवाजें उठी, सुभान अल्लाह, यह ताजिर सच्चा अमानतदार है, यही असली ईमान है। बादशाह का चेहरा भी बदल गया। उसने अपने तख्त से उठकर ताजिर की तरफ देखा और कहा, तूने साबित कर दिया कि अमानत का असल मानी क्या होता है। आज से तू हमारी सल्तनत का सबसे भरोसेमंद ताजिर है और तेरी जान पर कोई खतरा नहीं। दरवेश ने ताजिर की पीठ पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटा, तूने अल्लाह के इम्तिहान में कामयाबी पाई है। याद रख, सदका और अमानत ही वह रोशनी है जो इंसान को अंधेरों से बचाती है। दरबार से लौटने के बाद ताजिर का घर गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। उसकी बीवी, जो अब तक अपनी जिद और शक्र में अंधी हो चुकी थी, दरवाजे के पास खड़ी कांप रही थी। उसके दिल में दरवेश की बातें गूंज रही थीं। यह सोना चांदी का थैला नहीं बल्कि तेरे शौहर का इम्तिहान था। उसके चेहरे पर लज्जत की आंधी थी और आंखों में पछतावे का तूफान। उसे याद आया कि उसने कैसे बार बार अपने शौहर को ताने दिए, कैसे गांव भर के सामने उसकी इज्जत दांव पर लगा दी और कैसे उसी दरवेश को घर से धक्के देकर निकाला जो हकीकत में अल्लाह का नेक बंदा था। रात गहरा चुकी थी। ताजिर अपने कमरे में बैठा दुआ कर रहा था। उसी वक्त उसकी बीवी रोती हुई अंदर आई। उसने अपने शौहर के कदमों में गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी नादानी में तुझे शक किया, तुझे अपमानित किया और तेरे सब्र की हद को आजमाया। मगर आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तू ही सच्चा अमानतदार है। मैंने अपने लालच और जलन से बड़ी गलती की। अल्लाह की कसम, अब मैं तेरी राह में रुकावट नहीं बनूंगी। अब मैं तेरे साथ मिलकर गरीबों और मजबूरों के लिए हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। उसके आंसू ताजिर के पैरों को भिगो रहे थे। ताजिर ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और नरम आवाज में कहा, बीवी, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन असली हकीकत तब है जब वह गलती मान ले और तौबा करे। मैंने तुझे माफ किया। चल, अब मिलकर वही करेंगे जिससे अल्लाह राजी हो। यह माल हमारा नहीं, उसका है और उसका असल हक़दार तो उसी की मखलूकर को पहुंचाना है। अगले ही दिन से ताजिर और उसकी बीवी दोनों ने मिलकर सदका करना शुरू किया। ताजिर जब गरीबों को खाना खिलाता तो उसकी बीवी अपने हाथों से रोटियां सेंक कर देती। जब ताजिर यतीम बच्चों को कपड़े पहनाता
तो बीवी खुद जाकर उनके सर पर दुपट्टा रखती, और जब वह नौकर की बूढ़ी मां के लिए दवा भेजता तो बीवी अपनी तरफ से भी खैरियत पूछने जाती। धीरे धीरे लोगों के दिलों में भी उसकी इज्जत लौट आई। गांव वाले कहते, देखो, पहले यह औरत अपने शौहर की राह में रुकावट थी, मगर अब यही उसकी मददगार बन गई है। यही है सदक़े की असली बरकत, दिलों को बदल देना, रिश्तों को संवार देना। और इस तरह वह घर जो शक्र और जलन से बिखरने वाला था, सदक़े और अमानत की बरकत से रोशनी और रहमत का घर बन गया।